ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवते त्वं श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 1 शुरू करेंगे आज। अध्याय 1 श्लोक संख्या नंबर 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुस्वा माम का पाणवाचाय किम कुर्वता संजय शब्द हरे कृष्ण। धर्म धृतराष्ट्रवाचा राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्र धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता एकत्र हुए युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों ने च तथा एव निश्चय किम क्या अपूर्वता किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य भिजवाएंगे जगत गुरु श्री प्रपाद जी द्वारा। सरल स्पष्ट है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला अध्याय पहला श्लोक। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें जो उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया,
इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही भगवद गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा हरे कृष्णा स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित है। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायत्मक संग्राम के एकत्र हुए। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो। अतः वे युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति आगे भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है। जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूप अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। यहाँ तक धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनके ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानमनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा मयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सैतगुरुनाथानं साद्वैतं साद्रूपं परिगणितं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान भगवद गीता की जय। श्री भगवान धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुस्वा महान का पांडवाश्चर्य किम कुरुवता संधि। बड़ा सिंपल सा ये श्लोक लगता है देखने में कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। सिंपल सी लाइन भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र से की गई। धृतराष्ट्र हम लोगों का प्रतिनिधि है और देखने में लगता बड़ी सिंपल सी लाइन मेरे तथा पांडु पुत्रों ने क्या किया, लेकिन जब इस लाइन की गंभीरता को देखते हैं तो पता चलता है कि इसमें कितनी गहरी चीजें हैं। सबसे पहली बात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को बोला गया धर्म का क्षेत्र। और दूसरी बात युद्ध की इच्छा से एकत्र। तीसरी बात मेरे और पांडु क्या किया। वो जानना चाहता है संजय से ये सवाल करते हुए कि परिणाम क्या होगा इस युद्ध का। आप सभी लोग ये कथा जानते हैं कि पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा और प्रतिज्ञा के अनुसार अब दुर्योधन का चाहिए था कि वो पांडवों को उसका राज्य वापस करे, लेकिन दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या ये कहकर कि सुई के नोक जितनी भूमि में नहीं दूंगा, युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया। अब क्योंकि पांडव एक क्षत्रिय हैं, उनको राजपाट करने के अलावा कोई अनुभव नहीं। हालांकि भगवद गीता में पढ़ते हैं कि अर्जुन कहता है कि मैं भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, लेकिन भीख भी मांगने की स्थिति में नहीं है। तो क्षत्रिय स्वभाव के अनुसार तो भीख भी नहीं मांग सकते। तो पांडवों ने माता कुंती से जाकर प्रार्थना किया और युद्ध करने की आज्ञा मांगा। पांडवों के पास उनका बड़ा माता थी और इस प्रकार पांडवों कौरवों का युद्ध तय हो गया और तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बड़ा स्नेह था, तो उसी स्नेह के चलते वो धृतराष्ट्र के पास आए और बोलने लगे कि युद्ध होना तब अवश्यंभावी है, तो मैं तुम्हारे पे ऐसी दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके चलते तुम जन्मांध रहे, लेकिन अब इस युद्ध की हर घटना को तुम अपनी आंखों से देख पाओ। तो उस समय धृतराष्ट्र ने मना कर दिया, ये कह के कि मैं सारी जिंदगी तो अपने बच्चों को देख नहीं पाया, अब पूरे समूचे कुल का श्रृंगार होने जा रहा है, तो मैं देखना चाहता। ये कहकर उसने
दृष्टि लेने से मना कर। तब फिर वेद व्यास जी ने ये दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र के कहने पे, मैं देखना नहीं चाहता लेकिन मैं हर घटना को बारे में जानना चाहता हूं, युद्ध में हुआ क्या। तो इसके लिए वो दिव्य दृष्टि जो धृतराष्ट्र को दी जानी थी, और फिर धृतराष्ट्र के कहने पे वो संजय उनका सचिव था, उसको वो दिव्य दृष्टि प्रदान की। तो वो आपको सारी घटना का वर्णन सुनाएगा। आइए ध्यान से सुनिएगा कि वेद व्यास जी को संजय ने, वेद व्यास जी थे, संजय ने किस प्रकार की दिव्य दृष्टि दी कि वो युद्ध भूमि में संपूर्ण घटनाओं को, संपूर्ण युद्ध की घटनाओं, और यहां तक कि सैनिकों के मन में आई बातों को भी, आपस में लड़ाई होगा तो उनके मनों में क्या बात चल रही है, वो भी अपनी उस दिव्य दृष्टि से वो जान पाएगा। और ना केवल जान पाएगा, सुन पाएगा, देख पाएगा, बल्कि आगे तुम्हारे को सुना भी देगा। और ऐसा कहकर वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। निश्चित समय के अनुसार युद्ध शुरू हुआ और 10 दिन तक संजय धृतराष्ट्र के सचिव थे और युद्ध भूमि में, महाभारत के युद्ध में वहां पर मौजूद रहे। और जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर गिर गए तो उस समय संजय ने हस्तिनापुर में आकर वापस धृतराष्ट्र को ये समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ, बड़ा रोना शुरू किया, विलाप किया। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा विस्तार से सुनाने को कहा। ये महाभारत, भगवद गीता जो है, ये कोई अलग ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत में इसका वर्णन आता है। महाभारत में भी भीष्म पर्व के 24वें अध्याय से संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को आके सुनाई, और 25वें अध्याय के प्रारंभ में धृतराष्ट्र संजय से पहला सवाल करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेदता जुटुस्वा माम का पांडवाश्रय किम कुरुता। तब आके संजय से धृतराष्ट्र ने 25वें अध्याय में श्रीमद् महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें अध्याय में भगवद गीता शुरू, जो कि महाभारत के 42वें अध्याय तक चली भगवद गीता। अर्थात ये महाभारत एक पार्ट ऑफ महाभारत था, और इसे बोला जाता है ये भगवद गीता के बारे में कि ये संपूर्ण हमारे जो शास्त्र हैं उनका ये सार है। भगवद गीता संपूर्ण वेद पुराणों का ये निचोड़ निकाल के ये भगवद गीता में दिया गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया। संजय जो था ये मतलब एक ग्वालगन सूत पुत्र था, लेकिन मुनियों और संत महात्माओं के समान धर्मात्मा व्यक्ति था, और धृतराष्ट्र का मंत्री था। और ये इसके बारे में बोला जाता है कि ये बड़ा एक दोनों पक्षों का विचार था, पांडवों के बारे में और कौरवों के बारे में। कौरव वंशी जब बोला जाता है तो उसमें पांडु पुत्र भी आए, क्योंकि ये कुरुवंश की बात हो रही है। कुरुवंश हमारे इतिहास में इसका वर्णन आता है कि कुरुक्षेत्र में कुरु नामक एक राजा हुआ था, जिसके आगे ये सारी संतान चले आ रहे हैं सारे, तो ये इसे कुरुवंश, तो कुरुक्षेत्र इसी नाम से पड़ा हुआ है कि ये बड़ा धर्मात्मा राजा था सबसे पहले,
और ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसलिए शब्द यूज किया जाता है कि ये सनातन धर्म का इतिहास रहा है कि क्या कि जब भी कभी कोई हमारे सनातन धर्म में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें धर्म का भी स्थान रखा जाता था। धर्म के अनुसार ये युद्ध लड़ा जाता था आपस में। जैसे एक नियम बन जाते थे, जैसे 9 बजे युद्ध शुरू होगा तो 5 बजे बंद, और 9 से 5 युद्ध के बाद जो प्रतिद्वंदी आपस में होते थे मिल सकते थे। कोई विचार, किसी से मिलना, किसी से बात करनी, आने जाने में किसी को, 2 सेनाएं आपस में खड़ी हैं तो दोनों सेनाओं के जो सैनिक थे, मंत्री थे, राजा थे, एक दूसरे से मिल सकते थे, है ना। वही जो धर्म के नाम पे आपस में कटुता नहीं की जाती थी, सिद्धांतों के ऊपर लड़ाई होती थी। तो अब तक इतनी भी लड़ाइयाँ हुई कि क्या बोलते हैं, धन, जमीन और स्त्री के नाम पे सारे युद्ध हुए। तो ये जो युद्ध हुआ महाभारत का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है हमारे इतिहास में। ये जमीन को लेके हुआ था, हिस्सा चाहिए था, हिस्सा देने से मना कर दिया गया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये लड़ाई की भूमि नहीं है, बल्कि ये तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जो जीवात्माएं हम सब लोग हैं, ये जीते ही पवित्र कर्म करके अपना वहाँ पर कल्याण भी कर सकते हैं। एक धार्मिक क्षेत्र भी है, इसीलिए इसी स्थान को चुना गया था कि यहाँ पर धर्म भी साथ रहे सब लोगों के युद्ध करते समय। और कैसे बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि माम का पांडवाश्च है, मेरे और पांडु पुत्रों के बीच। यह एक बड़ी विशेष बात है कि धृतराष्ट्र जो है, इन्हें पहले भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक इस बात का विभाजन करके दिखा दिया कि मेरे और पांडु पुत्र हैं। दुर्योधन मेरा पुत्र है, 100 पुत्र मेरे हैं, तो पांडु पुत्र उसके भाई के हैं, वो मेरे पुत्र नहीं है। अब बात को ध्यान से समझिए कि जो दुर्योधन, दुशासन वो मेरे पुत्र हैं, जो युधिष्ठिर है ये मेरे नहीं, ये पांडु पुत्र है, मेरे भाई के पुत्र है। ये आजकल आप देखते ना, श्रीकाचार्य जिसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में, श्री के लिए खुश होते हैं, दूसरा भाई के औलाद। तो वो बात यहाँ पर पहले शुरुआत में क्या मेरे हैं और वो मेरे भाई के पुत्र हैं। जबकि दूसरी तरफ पांडु पुत्र अर्जुन, अब ये भगवद गीता का शुरू किया गया, बोला गया कि अर्जुन जब बोलता है सैन्योपयो मध्य रथम स्थाप्य में अच्छी, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच लेके चले। और जब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीचों बीच चले गए, रथ भगवान लेकर चले गए, और वहां पर अर्जुन ने देखा ये सारे तो मामा, चाचा, ताए, भाई, बंधु, सारे पुत्र सारे, तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ूंगा? ये तो सारे मेरे हैं। अब अर्जुन का भाव क्या है? ये सब मेरे हैं, साधु है। और धृतराष्ट्र ने पहले श्लोक में क्या इंडिकेट कर दिया? ये पांडु मेरे हैं। पांडु मेरे नहीं है, यानी कि एक विभाजन उसने कर दिया। भगवद गीता जो पहला श्लोक इसी एक बेस है, इस चीज को इंडिकेट करता है कि मैं मेरापन, एक इंडिकेट पहले श्लोक में ये आ गया। इसका अर्जुन भगवद गीता में मानता है ये सारे मेरे मामा, चाचा, ताए हैं।
भक्त होता है ना, भक्त के लिए क्या बात होती है? सर्वभूत हिते रता, सभी प्राणियों का हित चाहता है। ये नहीं कि मेरे रिश्तेदारी तो उन्हीं का हित देखना है, तो सभी का हित चाहता है। सर्वभूत हिते रता, भक्त ये दृष्टिकोण होता है। और जो कर्मी व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, मेरा माम का पांडवश्च, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो ये दृष्टिकोण जैसे जैसे ये दृष्टिकोण बदलता चला जाता है, मैं और मेरा बनाता चला जाता है, वहां समस्या खड़ी होती है। और अर्जुन के मन में ये भाव और धृतराष्ट्र के मन में ये भाव, और धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि किम अक्रूरता संजय, क्या किया मेरे और पांडु। यानी उसके इस तरह पूछने के पीछे उसका मकसद क्या था कि वो दोनों सेनाएं खड़ी हैं, दोनों उसकी सेना बड़ी है, धृतराष्ट्र की सेना बड़ी है, 11 अक्षर की सेना है, और पांडवों की सेना 7 अक्षर की है, और कौरवों की सेना जो है, धृतराष्ट्र की सेना जो है, उसमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा। ये कृपाचार्य अश्वत्थामा ये दीर्घजीवी, इनका मृत्यु नहीं हो सकता। अभी भी बताते जीवित हमारे शास्त्र। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण जी दीर्घजीवी में आते हैं, हनुमान जी दीर्घजीवी में आते हैं। तो ये दीर्घजीवी, इनको कोई मार नहीं सकता। भीष्म पितामह वैसे भी कोई मार सकता, उन्हें इच्छा मृत्यु का बदला नहीं। इधर बड़े बड़े महारथी हैं और उधर पांडवों की सेना में भीम है और अर्जुन है। लेकिन भगवद गीता इस बात को इंडिकेट करती है कि एक तरफ भले बड़े बड़े ऐसे योद्धा क्यों नहीं हो जिनको कोई मार नहीं सकता, जिनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जिस तरफ भगवान है, जिस तरफ धर्म है, वो कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता। तो भगवद गीता का पहला श्लोक है किम कुर्वता संजय, भाई क्या होना है, वो ये जानना चाहता है। और भगवद गीता का सबसे आखिर का श्लोक निकालिए, सबसे आखिर, ये 700वां श्लोक है भगवद गीता, जहां पर भगवान श्री कृष्ण क्या है? हाँ जी, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, उधर ही धर्म है, नीति है, जय है, विजय है, लक्ष्मी है। ये मेरा मानना है। ये संजय बोलता है श्लोक नहीं। पहला श्लोक भगवद गीता में धृतराष्ट्र ने पूछा कि भाई क्या होगा इसका, और भगवद गीता समाप्त किया तो संजय ने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से जीत पांडवों की। सबसे आखिर जहां पर सवाल किया गया धृतराष्ट्र द्वारा और उत्तर दिया गया आखिर में, सबसे एंड में संजय द्वारा, और उत्तर में बता दिया गया कि भाई जीत पांडवों की होगी, क्योंकि उधर धर्म है, नीति है, उधर ही जहां धर्म और नीति है वहीं पे विजय है, वहीं पे लक्ष्मी है। तो ये जो श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका तात्पर्य खोल लीजिए। भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया गया है। मैंने भी आप लोगों को बता दिया।
इसमें ये उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करें और भगवद गीता का अध्ययन करें और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। अपने ढंग से कोई व्याख्या किए बिना, मेरा कोई उसमें लाभ हो तो मैं अपने ढंग से उसकी व्याख्या करूं। मैंने आपको एक बात बोली थी कि जब भगवत भागवतम पुराण के 11वें स्कंद में 14वें अध्याय में शायद ध्रुव भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि आप बोलते हो कि मैंने तो भक्ति योग का रास्ता दिया था, तो ये फिर ज्ञान योग, कर्म योग, हठ योग, तप योग ये कहाँ से आ गए? तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि मैंने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया था भक्ति योग का। ब्रह्मा जी ने आगे सृष्टि की संतति के लिए मनु को, आगे प्रजापतियों को, और सभी ने अपने अपने, क्योंकि ये संसार में हम लोग बैठे हैं, ये इसमें माया का प्रभाव रहता है। तो किसी ने उसे सतोगुण में रह के सुना, किसी ने तमोगुण में, किसी ने रजोगुण में, मेरे भक्ति योग के ज्ञान। तो सब ने अपने अपने स्वभाव से उसकी व्याख्या, अपने अपने नेचर से उसकी व्याख्या करनी शुरू किया। तो उसी से आगे आगे ये अलग अलग ये सारे पंथे चले। मैंने एक भक्ति योग, प्रेम योग, प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेम में सेवा कर, भगवान की सेवा में, यही मैंने दिया था। लेकिन आगे उसकी व्याख्या सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग गुण में रहते हुए उसकी व्याख्या किया। तो यहाँ पर स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें कि अर्जुन ने जैसे भगवद गीता सुनी थी, उसी भाव से आप भी अर्जुन की भगवद गीता को समझने का, सुनने का प्रयास करें। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, और इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। अर्जुन ने भगवद गीता सुनते समय 10वें 11वें अध्याय में आके एक्सेप्ट किया कि आप ही परम सत्य हो, आप ही परम भगवान। इस बात को अर्जुन बोलता है। तो अर्जुन ने जिस भाव से भगवद गीता को सुना और उसे ग्रहण किया, उसी भाव से हमें भी तो कहीं स्वार्थ करे, ये तो भगवान, तो श्री कृष्ण तो महान पुरुष थे, भगवान नहीं थे, महान आत्मा थे, भगवान तो निराकार है, अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या किया। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आप साक्षात साकार मेरे सामने खड़े, आप ही परम सत्य, इस बात को उसने बोला, आप परम सत्य, परम भगवान आप ही हैं। तो उसी भाव से अर्जुन, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, जब हम भगवद गीता को भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानकर एक महापुरुष मानते उस भगवद गीता को सुनते हैं, तो भगवद गीता के मायने बदल जाते हैं। वो भगवान ने भगवद गीता में बोला, माम एकम शरणम रजा, एकमात्र मेरी शरण, अनन्य चिंतन तो माम, अनन्य भाषा मेरा चिंतन है ना, अनन्य चेता सततम जो माम, मेरा अनन्य भाव से चिंतन। अब अगर भगवान सारी भगवद गीता में माम माम, मेरा चिंतन कर, मेरी भक्ति कर, मेरा नमस्कार कर, तो अगर वो महान और निराकार है तो किसको नमस्कार, किसको प्रणाम, किसका सिमरन, किसका वो मीनिंग ही खत्म हो जाता है। लेकिन सामने यहाँ प्रपात निकलेगा कि स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। कि अगर किसी ने इसे ढंग से समझ लिया भगवद गीता को, तो उसे किसी अन्य किसी वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ने की, समझने की जरूरत नहीं। और इसकी बड़ी एक विशेष बड़ा मैं अक्सर सब जगह ये बात बोलता हूँ, मेरे को बड़ी दिमाग में बैठी बात कि जब भगवान भगवद गीता समाप्त किए
तो उस समय उन्होंने 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में आके बोला, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं हर एक जीव के हृदय में बैठा हूं, ईश्वर रूप में, निराकार रूप में मैं बैठा हूं, भगवान बोलते हैं। और ब्राह्मण सर्वभूतानि जंतरूढ़ानि माया, माया से बनी शरीर रूपी जंतर के अंदर बैठ गए। जैसे जीव इच्छा करता है वैसे उसे भ्रमण करवा रहा हूं। मेरी तरफ चलना चाहता है तो अपनी तरफ ले चलता हूं, संसार की तरफ चलना चाहते तो उसके उधर रास्ते खोल देता हूं। तो भगवान ने जब ये श्लोक बोला, और ये खोलिए 18वें अध्याय का 61वां, जो आपको बड़ी अच्छे से समझ आएगी ये बात, सभी खोलिए। तो जब ये श्लोक बोला भगवान श्री कृष्ण ने, तो उस समय अर्जुन सोच में पड़ गया ये श्लोक सुनने के बाद। भगवान बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु, और ईश्वर रूप में मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूं, तो निराकार हो गया। तो क्या बोलते हैं उसका अगला श्लोक, 61वां श्लोक है 18वें अध्याय का, शायद निकल गया 61वां है ना, तो 62वां श्लोक हो गया। अब क्या बोलते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भावता। क्या कहते हैं, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में बैठा है, और तू क्या कर, सब प्रकार से तू उसकी शरण में जा। अर्जुन तो दुविधा में आ गया कि हर प्रकार से तू उसकी शरण में जा। सारी भगवद गीता तो उन्होंने बोल दिया कि माम माम माम, मेरी शरण में आ, मेरे को नमस्कार कर, मेरे पास चल। और आप यहाँ समाप्त करने लगे तो क्या बोलते हैं कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भावता, सब प्रकार से तू उसकी शरण। अर्जुन तो सवाल पे सवाल करता चला आ रहा है। इससे पिछले जो 3 अध्याय में कई तरह के सवाल किए, यहाँ आकर चुप हो गया और सवाल करना भी बंद कर दिया। और उसके अगला श्लोक क्या है, अगली लाइन एक व्यक्ति बोलिए, जथा इच्छसी तथा कुरु, कि सब प्रकार से उसकी शरण में जा, वो निराकार। और फिर कहते मैंने तेरे को सारा ज्ञान बता दिया, पर मेरी ड्यूटी खत्म, तूने जो जो मेरे से पूछा था मैंने बता दिया। अब जथा इच्छसी तथा कुरु, अब जो तेरी इच्छा करेगा। अब नहीं मैं तेरे को बोलता युद्ध करना, मैंने तेरे को ज्ञान दे दिया, अब जो तेरी इच्छा होगा। जथा इच्छसी तथा कुरु, जो तेरी इच्छा होगी। अब अर्जुन फिर चुप हो गया, अब बोल ही ना, कोई सवाल ही नहीं कर, कोई किंतु परंतु कर ही नहीं रहा। अगला श्लोक फिर एक व्यक्ति बोले, और अच्छे से बोले, उच्चे से, इष्टो असी में, तू चूंकि मेरा प्रिय है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तेरे हित के लिए तेरे को विशेष सर्वज्ञतमम ज्ञान बताने जा रहा हूं। टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज मैं तेरे को बताने जा रहा हूं। पहले एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, 3 फॉर्म, गुड, बेटर, गुहितम, गुहितर, गुहितमम। मैं तेरे को टॉप मोस्ट सीक्रेट ज्ञान देने जा रहा हूं। अब वो सीक्रेट ज्ञान क्या दिया, भाई क्यों दिया, इसलिए दिया कि अर्जुन असमंजस में है, और सवाल भी नहीं कर रहा कि अब तो बात ही खत्म होगी, भगवान एंड में आके बोले कि तू भाई उसकी शरण में जा, तो हृदय में बैठा। क्योंकि हम पढ़ते हैं वदंती तत्वविद तत्वम यत् ज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे कि परम सत्य 3 रूपों में आपके सामने आता है। ब्रह्मेति निराकार, परमात्मेति जो हृदय में बैठा है, जन कण कण में बैठा है, विग्रह के रूप में आपके सामने आता है। परमात्मा रूपी ईश्वर हृदय में बैठा है। और तीसरा भगवान इति शब्द थे, भगवान साकार रूप में बैठा। तो अब अर्जुन के पास कोई सवाल ही नहीं, तो असमंजस वाली स्थिति में है। उसकी इस स्थिति को देखते हुए अब भगवान फिर उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कि चूंकि तू मेरा सखा है, तू मेरे को प्रिय है, इसलिए तेरे में विशेष व्युत्तम सर्वव्युत्तम ज्ञान को देने जा रहा हूं, अपने हित के लिए से सुन। और वो फिर ज्ञान क्या दिया, सर्वधर्मान मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमः। फिर भगवान आ गया कि ये टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज कि मन मना भाव मेरे में मन, मेरे में मन मना और माम नमस्कारू मेरे को प्रणाम कर, मध्याजी मद भक्तो मेरी भक्ति का। अब तो अर्जुन की समझ में आया, जान में जान है जिसे हम बोलते हैं ना। और फिर अगला श्लोक साथ ही बोलते, सर्वधर्मांतरित्य मामेकम शब्द अहम त्वाम सर्वे पापे। तो अर्जुन समझ में, तो भगवद गीता की शुरू में भूमिका में भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी ने इस बात की व्याख्या किया, ये वेदों में हमारी व्याख्या आती है, पद्म पुराण में बोला कि भगवान भगवद गीता में बताए कि मैं तुम्हारा माता हूं, मैं तुम्हारी पिता हूं। हम बोलते हैं अहम बीज प्रद पिता सर्वजोनिषु, सारी जोनियों। एक और बड़ी बात मेरे माइंड में इसमें आ रही है समय कि हम निराकार की जब बात करते हैं तो हम सबसे पहले मैं संस्था का नाम नहीं लेता, एक हमारे हुए महापुरुष हुए मूल शंकर थे, उनका पहला नाम दयानंद हुए बाद में। मूल शंकर भगवान शंकर के बड़े उपासक थे, खूब भक्ति करने में शंकर भगवान की शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाना, सब कुछ करना, बड़ी सेवा करना। एक दिन उन्होंने देख लिया कि शिवलिंग के ऊपर एक चूहा फल खा रहा है, तो मन में एक भाव उत्पन्न हो गया, मूल शंकर ये चूहा, भगवान चूहे से अपेक्षा नहीं कर सकते, शिवलिंग के ऊपर उछल कूद कर रहा है, ये तो पत्थर है, हम तो पत्थर पूजा करते। मन में ये भाव उत्पन्न हो गया कि ये तो भाई भगवान नहीं है, मैं तो खान का अपनी जिंदगी निकाल दी, चल दे तो बिना परिचय। और तुरंत उससे मन हट गया और फिर उन्होंने अपनी छुरी नहीं निकाली कि भगवान निराकार है, सिर्फ निराकार है। ताकि वेदों पुराणों में बोला गया, भगवद गीता में भगवान इस बात की व्याख्या है, निराकार भी नहीं और साकार भी नहीं। लेकिन साकार की भक्ति भगवद गीता के 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 12:2 क्लियर कर दिया कि साकार की भक्ति मेरा मत है, ये मेरी भक्ति ऐसे साकार रूप में करता, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, वो श्रेष्ठ भक्ति है। तो उन्होंने अपना मत निकाल लिया और ये भगवान निराकार है। अब भगवद गीता को तो भगवद गीता वहां भी है, उन्होंने व्याख्या अपने ढंग से किया। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि अहम बीज प्रद पिता सर्व योनिषु, सारी योनियों का पिता मैं। अब तो चूहा भी तो भगवान की योनि है। एक संतान भगवान के साथ खेल रही है, शिवलिंग के ऊपर खेल रही है, तो भगवान क्यों उसे मतलब रोकेंगे अपने ऊपर खेलने को? मेरी दृष्टि में वो चूहा है, मेरी दृष्टि में वो चूहा है, लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान मेरी संतान।
84 लाख योनियां हैं, हम बोलते हैं सर्व योनीश्वर। भगवदगीता में इस बात को क्लियर किया, मेरी संतान है, मेरी दृष्टि में वो चूहा है, मेरी दृष्टि में वो जी है, मेरी दृष्टि में कोई गाय है। इसीलिए भगवत गीता में ये भगवान ने इस बात को क्लियर किया, जो विद्वान होगा, पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ती शुनिच शोपाके पंडिता समदर्शिना, कि जो विद्वान व्यक्ति होगा, वो चाहे गाय है, चाहे हाथी है, चाहे कुत्ता है, चाहे कुत्ता खाने वाला चंडाल क्यों नहीं है, और चाहे विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, को विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण क्यों नहीं, उच्च कोटि का ब्राह्मण क्यों नहीं, और सबको एक समान दृष्टि से और देखता है कि ये जितने लोग बैठे हैं, ये चलते फिरते मेरे भगवान के मंदिर है, ये मंदिर है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय महाराज जी के हृदय में बैठा। इसीलिए बोला गया शास्त्रों में, जीवे दया नामे रुचि, जीव प्रत्येक जीव के ऊपर दया कर। इस सामने जो बैठा है, ये जीव आत्मा जो बैठा है, ये चलता फिरता भगवान इसके अंदर बैठे, भगवान का मंदिर है, तो कोई पाप क्यों करेगा, कोई और धर्म क्यों करेगा, और धर्म के रास्ते पे चल के धन क्यों, अर्थ उपार्जन क्यों करेगा। लेकिन चूंकि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन भगवत गीता को समझते नहीं, भगवत गीता को समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि जब समझ में आ जाएगी तो अर्थ उपार्जन जो है वो आप किसी से नाजायज करोगे नहीं। क्यों बोला गया शास्त्रों में, वेदों में क्यों बोला गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के रास्ते पे चलते अर्थ धन कमाओ, और काम अपनी कामनाओं की पूर्ति करो। आए हो लेकिन पूर्ति करते समय भगवान का अंदर बैठा है, उसका पाप मत हो जाए और धर्म नहीं हो जाए, वो भुगतना पड़ेगा, उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र में इस बात विशेष बल है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जब किस नीति पर चलते हैं, आप वर्ण आश्रम धर्म पद्धति के अनुसार भी अपना जीवन यापन करते ना, भगवान बोलते हैं चातुर्वण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कि मैंने 4 वर्णों की और आश्रमों की स्थापना मैंने इसकी सृष्टि की। तो भगवान ने सृष्टि की है, भगवान आपके हृदय में बैठे तो किसी से धोखा करने, लेकिन समझना नहीं है भगवत गीता। समझेंगे तो फिर तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, वो नहीं समझना। इसलिए हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं हमेशा इस बात, हम जब भी जाते हैं किसी सत्संग में जाते हैं, तो हमारे मन में एक भाव होता है, बात को ध्यान से समझिएगा, कि चलो सत्संग में जाएंगे, एक पुण्य कर्म तो हो ही जाएगा, कुछ तो लाभ होगा। मन में भाव क्या होता है, लाभ होगा। लाभ भी हमारे मन में बड़ी प्रधानता रहती है कि जाने से कुछ तो लाभ होगा, ये समझना नहीं है, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए चलो सत्संग में गए तो एक पुण्य कर्म तो है ही ना, इसका अच्छा फल तो अच्छा है, भगवान के उसमें बैठ। लेकिन जिस दिन ये भाव लेकर बैठ गए कि नहीं भाई अब मेरे को निकलना है, अब मेरे को उलझना नहीं है, और ये भाव अगर आपके अंदर बैठा हुआ सात्विक वृत्ति में आया है, तो तत्काल भगवान अपना काम कर देते हैं। सात्विक वृत्ति में आया,
लेकिन ऐसा करते नहीं। जन्म जन्मांतरों से उलझे हुए इस माया के चक्कर में फंसे हुए, तो बाहर नहीं निकलना चाहते। श्रीमद् भागवतम पुराण में बोला गया ना, तस्यपि तद्देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषा प्रयति अनिच्छतो प्रयति। आपकी इच्छा ना होते हुए भी, आपकी इच्छा न होते हुए भी आपका शरीर एक दिन गिरेगा। मरना तो नहीं चाहते, लेकिन मरना नहीं चाहते। गिरेगा, जब गिरेगा देखेंगे, अभी तो चल रहे हैं। तो शास्त्र बोलते हैं कि आखिरी सांस तक जीवात्मा इस संसार में कातर दृष्टि से देखता रहता है, कोई मेरे को बचा लेगा। वो क्यों देखता है कातर दृष्टि से? इसीलिए कि उसने सारी जिंदगी सत्संग तो सुना, लेकिन सत्संग को समझने का प्रयास नहीं। जिस दिन वो समझ लेगा सत्संग को, उस दिन उसके मन में ये भाव खत्म हो जाएगा। तो इतनी सिंसियरिटी और सीरियसनेस क्योंकि कभी भी हम लोग सत्संग में नहीं जाते। सत्संग में ओ भगवद गीता में बोलते भगवान 16वां 17वां 18वां अध्याय जो पहले के जो चलते हैं, हर व्यक्ति दिखावा करता है, बैठेगा ध्यान लगा के बैठेगा। जिसके ध्यान में वो स्थिति आ गई वो तो गया। हम पढ़ते दासी पुत्र, वो पागल हो गया। एक झलक दिख गई उसको तो पागल हो गया। वो इस व्यक्ति वो इस संसार का रहता ही नहीं है जिसको उसने झलक दिखा। वो इस संसार का नहीं रहता, और हम इस संसार को छोड़ना नहीं चाहते। तो क्या भगवान बोलते हैं 16वां 17वां अध्याय 18वां अध्याय कि व्यक्ति ध्यान लगाने का ढोंग करता है, माला जाप करता, तो कोई सामने बैठा तो बड़े ध्यान देख रहा है कोई उसे, तो बड़े ध्यान से करता है, मन नहीं लगा रहा उसमें, वो उसको दिखा रहा है दूसरे को, मैं बड़े ध्यान से। इसी बात को इंडिकेट किया भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए ना, पैर रखने की जगह नहीं होती। आप चाहिए वृंदावन धाम, पैर रखने की जगह नहीं होती। अब तो ऐसी स्थिति आ गई कि चलना नहीं पड़ता, भीड़ ही आपको लेके चलती है, जिधर चल रहे। क्यों प्रभु? भीड़ लेके चल रही है, आपने उधर जाना, भीड़ उधर लेके जा रही है। लेकिन भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मामेति। विरला आएगा कोई एक, भीड़ नहीं जाएगी वहां पर, नेवर। 99.9% लोग दिखावा कर, कोई निकलना नहीं चाहता, कोई सीरियस नहीं होना चाहता। माया इतनी प्रभावशाली है, जब भगवान बोलते मम माया दुरत्या, इसे कैसे पार? मम माया दुरत्या नहीं पार पा सकते, और समस्या वहीं की वहीं खड़े रहते। अगला जन्म आ जाता है, ये जन्म नहीं करता। और शास्त्र बोलते हैं कि इसी जन्म को सार्थक करो, अगले जन्म में अगला जन्म अंबानी के घर में मिल गया तो फिर जमीन जायदाद के लिए लगे और अधोगति में चले जाए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन में मूल सिद्धांत का कार्य करती माना जाता है कि इस दर्शन की, इस फिलोसफी की प्रस्तुति
कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान श्री कृष्ण द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया जब इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। एक दिन कितना बड़ा है? एक दिन कितना बड़ा है? एक 1000 चतुर्युग। तो 1000 चतुर्युग, आप जानिए ये जो चतुर्युग हमारा चल रहा है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस कलयुग में, इस चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण एक बार आने, आप 999 बार फिर चतुर्युग आएगा तो उसमें नहीं आएंगे भगवान। लेकिन आप देखिए कि हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि 999 और चतुर्युग रहे हैं। ब्रह्मा जी एक दिन में जो चल रहा है, उस एक दिन में इस हमारे वाले कलयुग से पहले वाले द्वापर युग में हुआ। और जिस युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं द्वापर युग में, उसके अगले कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आता है। यानी कि हमारे, यानी कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक दिन ब्रह्मा जी का तो 100 साल की जिंदगी है, यानी 36,500 दिन हुए। कितने हुए? कितने दिन हुए? 365 दिन का एक साल, तो 100 साल 36,500 हुए। 36,500 बार भगवान ने आना इस ब्रह्मांड में। और कितनी बार आ चुके? 52वां साल चल रहा है, 51 या 52वां साल चल रहा है ब्रह्मा जी की आयु का। ये जो शास्त्र हमारे को बताते हैं, यानी कि 18,000 बार तो आगे भगवान इस धरा पर। भगवान राम भी आ गए, भगवान श्री कृष्ण भी आ गए, चैतन्य महाप्रभु, और अब तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। हम सब मर रहे हैं इस संसार। जब भगवान राम आए तो पूरी अयोध्या को अपने साथ ले गए वैकुंठ में, ले गए साकेत धाम। तब भी हमारा कल्याण नहीं हुआ, तब से हम बैठे हैं। ब्रह्मांड की स्थापना हुई तब से हम लोग बैठे। और अब फिर एक ये मनुष्य तन हमारे को मिला, भगवान ने कृपा किया। अब ये भी व्यर्थ चला जाएगा, ये भी व्यर्थ चला जाएगा, जा ही रहा है। तो उसको व्यर्थ जाने, आप संत महात्माओं की वाणी सुनेंगे ना, तो एक प्रभुपाद जी बोलते थे, मैंने अपनी जिंदगी में अगर एक भी भक्त बना लिया तो मेरा आना कामयाब। इस बात की महत्वता को समझिए। एक भी भक्त बन जाए, देखने में तो सारे लग रहे हैं हरे कृष्णा राम 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 कर रहे हैं। महात्मा बोलते कि एक भी भक्त अगर निकल गया मेरे बनाने से तो मेरा जन्म सार्थक। एक मेरे को ध्यान है, एम में कोई कंपनी थी, एम में थी ऐसा भी था, आगे 2 बनाओ तो 4 पे 4, तो वो कह रहे महात्मा लोग बोलते एक भी बन गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। और तालपुर महात्मा लगे रहते हैं, और सिर खपाते रहते हैं अपना, और हम इस बात को बड़ा लेजरली ले जाते हैं, कोई बात नहीं, चलो आए सुनेंगे, ठीक। सोचते नहीं कि भाई ये जीवन बड़ी तेजी से निकल रहा है। एक सत्संग तो दूसरे में बैठ जाएंगे, तीसरे में, चौथे में जाएंगे, 5वें में जाएंगे, इसी में जिंदगी निकल। वो बोलते ना, एक बड़ी मैंने सुनी थी, एक व्यक्ति महात्मा के पास चला गया,
कि महात्मा जी कोई ऐसा महात्मा बताओ जो कल्याण कर दे। तो महात्मा बोले मेरे को तेरी बात समझ में नहीं आई, कोई ऐसा संत बताओ जिसकी शरण में जाए तो कल्याण हो जाए। महात्मा बिल्कुल मेरे को तेरी बात नहीं समझ में आई। और गुस्सा आ गया, वो जब सिंपल तो बोल रहा हूँ आपको, कोई ऐसा महात्मा बताओ जिससे हमारा कल्याण हो जाए। और महात्मा बोले फिर मेरे में क्या करनी है भाई, तेरी नजरों में मैं पारखी हूं, संत महात्माओं की मेरे को पहचान है, तो तूने मेरे से कुछ प्राप्त कर लिया क्या और ढूंढ रहे? इसी में दुनिया उलझी। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। ये पता अंदर से चोर व्यक्ति को पता होता है मैं अंदर काला है, चोर व्यक्ति को पता होता है अंदर सब कुछ। तो इसलिए बार बार पूछता रहता है क्या होगा क्या होगा। हरे कृष्णा। अंदर से पूछता रहता है, जिज्ञासा रहती है। और जो सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति होगा वो सब भगवान के ऊपर छोड़ता है, भगवान देखे जितना आना तो भगवान के हाथ। क्यों? क्योंकि मां कर्म फल है तुर्भुर मां, भगवान बोलते हैं फल मैंने अपने हाथ में रखा, फल देना मेरे हाथ में है, तू कर्म कर, देख कैसा कर रहा है, चॉइस इज योर्स। तेरे को रोक थोड़ी रहा हूं गलत कर्म करने से, रोका नहीं जा रहा। देखना ये तू कितनी देर तक करेगा, कितनी देर तक चलेगा। तो भगवान जब इस तरह से कोई किसी व्यक्ति को भगवान की नजर में आ जाता है तो उसका भगवान उसका भी कल्याण करवाना चाहते हैं। अब वो कल्याण करवाना चाहे या नहीं कल्याण करवाना चाहे उसके ऊपर निर्भर करता है। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जान बुझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। और वही पांडु एक चोर होता है ना, जो कर्मी व्यक्ति होता है, वो चाहता है किसी भी के मेरा जीवन बढ़िया बढ़िया। मैं एक बात समझिए, भागवतम इस बात को क्लियर करती है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि संसार में हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है। ये ऊपर की बात है, बच्चों के लिए कर रहे हैं जी, बस क्या माता पिता जी उनकी सेवा में कर रहे हैं। लेकिन भागवतम इस बात को क्लियर करती है कि हर व्यक्ति इस संसार में अपने लिए जी रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये ऊपर की बात है। अगर कोई अपने माता पिता के लिए कर रहा है तो लेन देन पूरा हो रहा है, उसने भी किसी जन्म में उसका किया हुआ तो उसका तेरा उसका चुकता कर। अदरवाइज हर व्यक्ति इस संसार में अपने लिए जी रहा है। किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है, अपने कर्मों का उसे प्राप्त होता है। कोई किसी को इस संसार में सुख नहीं देता, कोई दुख नहीं देता। ये किसी को सुख अगर दुख अगर किसी को किसी संत महात्मा से मिलता है या भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान और संत महात्मा इनकी वृत्ति एक जैसी है। सर्वभूत हिते रता सुहृदम, भगवान और भगवान सभी के हितैषी होते हैं, इनका किसी प्रकार से कल्याण हो, उनका मनोभाव नहीं। उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ऐसी आशा की जाती है जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कृष्ण कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। बोलते भीष्म पितामह बोलते हैं धर्मज्ञ है, 12 महाजनों में से
कि कृष्ण को कौन समझ सकता है कि सारी ता उम्र कृष्ण के पीछे लगे रहे और ता उम्र उनको दुख मिलते रहे, ता उम्र कृष्ण के पीछे लगे रहे लेकिन ता उम्र उन्हें दुख मिलते। इस बात को कौन समझ सकता है? भगवान उनको किस रूप से कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। एक तीर से अनेक शिकार करते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, सत्यमेव जयते, जीत गए सत्य की। आंखें में सब लाके ज्योतिष महाराज के कदमों, निष्कंटक। अब तुम्हारे राज्य में कोई रुकावट नहीं। सब ये बोला गया कि कृष्ण कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की है। यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रीय शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के थे यही सार। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। कोई डिस्कशन? कोई सवाल? ऑनलाइन कोई सवाल? शेर भगवान की भगवत वाणी सुनो, भगवत गीता की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमः